बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सक्सेस सीरीज़ में चैप्टर नंबर 2 और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। उस रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन 4 से लेके क्वेश्चन 8 तक दिए गए हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। अभी हम क्वेश्चन 4 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 4 में हमें दिया गया है बच्चों, ये अंडर रूट है 216 की पावर है 2/3 इंटू 25 है 1/2 और 0.04 और उसकी पावर है -3/2। तो इसको ज़रा सॉल्व करें। 216 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास क्या आता है, इसको देख लेते हैं। 216 को 2 पे भी हो जाएगी, 3 पे भी हो जाएगी, लेकिन ज़रा थोड़ा सा लेंथी ना हो, इजी हो, तो उसके लिए हम 6 पे करेंगे। 216 को करेंगे जब हम 6 पे डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 6 3 द 18, यानी 6 3 18 हो जाएगा। पीछे बचेगा 3 3 6 के साथ लगेगा 36 और 6 6 द 36। तो ये कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, अलाउ है मैट्रिक में। 6 को फिर 6 से करेंगे और ये 6 1 द 6, तो यूँ हमारे पास 6 की पावर 3 बनी है। मैंने 3 में क्यों लेके गया, क्योंकि इसके नीचे देखिए जो पावर है हमारे पास अंडर रूट में वो 3 लिखा हुआ है, तो इसलिए पावर 3 होगी तो ये इससे कट जाएगी। तो 6 की पावर 3 है बच्चों और ओवर 2/3, और ये 25 है, 25 को करेंगे 5 की पावर 2 और ये 1/2। बच्चों ये 0.04 है, तो अगर हम इस पॉइंट को ख़त्म करके इसको यूँ लिखें 4/100, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे 0.04 है। हम इस इशारिये को, पॉइंट को जो है वो एंड पे लेके जाते हैं यहाँ पे, तो जितने इनसे हम आगे लेके जाएंगे उतने हम 0 पे डिवाइड करेंगे 1 के बाद, लिखने के बाद ना। तो ये 2 इनसे आगे गए हैं, तो इसका मतलब हम 100 पे डिवाइड कर देंगे। ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन में भी आपने 3.1 एक्सरसाइज में किया है। तो इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 4/100 को लिख सकते हैं, 4/100 ही हो जाएगा ये। अच्छा, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। 6 की पावर 3 भी है, 6 की पावर 2/3 भी है। दो पावरें हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 6 की पावर 3 ज़रब 2/3, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 ज़रब 1/2, और उसके साथ ये देखिए 4/100 की है हमारे पास -3/2। तो अगर हम इसकी वो बटा चेंज कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 100/4, और इसकी पावर जो है बच्चों वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 3/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगी। जब बटा चेंज होता है तो साइन पावर का चेंज हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करें। 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 6 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पे 5, और ये 4 की देखें कटिंग हो रही है। 4 को 25 से करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 25 की पावर हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। अब इसके आगे देखें हमारे पास जो 25 को फिर हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 6 की 2 5 ओवर क्या आएगा 25 है, 25 को आप लिख लें जी 5 की पावर 2 और उसकी पावर फिर 3/2। तो ये ऐसे ही इसको फिर अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये 2 2 से कैंसिल, और उसके बाद क्या आएगा 6 की 2 और ये 5। अब देखें 5 की पावर 3 बच चुका है, चलें हम लिख ही लेते हैं, और इसको करेंगे 6 की पावर 2 5 और नीचे 5 की पावर 3 है, तो आप क्या करें, इसको 5 की पावर 2 और ये एक 5 अलहदा कर दें, 3 है 2 अलहदा कर दी, 1 अलहदा कर दी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 6 की पावर 2 जज़र और फिर 5 की पावर 2 और ये इसका जज़र हम अलहदा अलहदा लिख सकते हैं। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास 6/5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज 2 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 था। जी बच्चों, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं कि इसको यूँ लिख सकता हूँ मैं कि ए बेस हमारे पास सेम है, पावरें डिफरेंट हैं, तो मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूँगा और ये पी क्यू ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। उसके बाद है पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा ए क्यू, ये आर ऊपर जाएगी, ये माइनस हो जाएगी पावर,
और ये क्यू प्लस आर। ये बच्चों तकसीम है, तकसीम को हम बटे के नीचे लिख सकते हैं, यानी बटे में, तो ये बटे के नीचे आ जाएगी सारी की सारी रकम 5, और इसको अभी फ़िलहाल ऐसे लिख रहा हूँ ए क्यू, और उसके साथ आ जाएगा हमारे पास ए की पावर आर इंटू पी माइनस आर। हमारे पास इसको करेंगे हम, ए बेस है हमारे पास, दो पावरें हैं, दोनों पावरें मल्टीप्लाई होंगी तो हो जाएगा पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू। फिर इंटू क्या आएगा, ए की पावर आ जाएगी हमारे पास क्यू माइनस आर और फिर क्यू प्लस आर, और यहाँ से देखें 5 और ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा क्यू प्लस आर, और इधर हो जाएगा क्यू माइनस आर। यहाँ प्रॉब्लम है, या क्यू है या यहाँ पे जो है आपका पी आएगा, ये पी आएगा। एक बार देख लेते हैं बुक से, पी है या आर है। जी ये पी ही है। अब देखें हमारे पास ए और ये पावर मल्टीप्लाई हो रही है पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, तो ये बच्चों हमारे पास फार्मूला बन रहा है। फार्मूला ये है कि जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, के दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्लस माइनस के साथ डिफरेंट हैं, तो उसका फार्मूला बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए की पावर आ जाएगी पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई बाय फिर ए की पावर क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर, और नीचे 5 और फिर ए की पावर बन जाएगा पी स्केयर माइनस आर स्केयर। अब देखें ये ए हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड हो रहा है, तो हम ए तीनों का ऊपर जो है वो कॉमन ले लेते हैं, और पावरों को हम आपस में प्लस माइनस कर देंगे। पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, ये पावर ऐड होगी, प्लस क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर, ये ऊपर जाएगी, ये भी माइनस पी स्केयर और प्लस आर स्केयर, और नीचे आ जाएगा ये हमारे पास 5 बच जाएगा एज इट इज़। यानी ये तीनों दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये डिवाइड हो रही है, तीनों से एक कॉमन ले लिया, पावरों को सबको आपस में प्लस माइनस कर दिया। नीचे से जब साइन पावर ऊपर जाती है तो अपना साइन चेंज कर दिए, ये पी स्केयर प्लस का, ये माइनस का, आर स्केयर माइनस, ये प्लस, क्यू स्केयर प्लस, ये माइनस, तो पीछे आपके पास बच गया बच्चों ए की पावर 0 और नीचे आ जाएगा 5। और अगर किसी नंबर की पावर 0 हो, वो ए के बराबर होता है, तो ये 1/5 ही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जी बच्चों हमारे पास आगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 है 2.2 एक्सरसाइज का, यानी रिव्यू एक्सरसाइज का। तो यहाँ से देखें हमारे पास बेस सेम है और साथ साथ मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो हम इनको जो डिवाइड हो रहे हैं इनको कॉमन लेते हैं, ए कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 2l, ये l प्लस m ऊपर जाएगा बटे के, तो माइनस l माइनस m हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे भी इसी पैटर्न पे 2m माइनस m और माइनस n, फिर a कॉमन ले लें 2n माइनस n और माइनस l, यानी नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो वो अपना साइन चेंज कर देगी। अब a की पावर 2l में से एक l निकालें, l बनेगा बच्चों, तो l माइनस m हो जाएगा, और उसके बाद a की पावर बनेगी m माइनस n, और फिर बनेगी a की पावर n माइनस l, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब तीनों देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इनमें से a कॉमन ले लें, पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l, l प्लस ये माइनस n प्लस माइनस कैंसिल, m से कैंसिल, तो a की पावर आपके पास आ जाएगा 0। तो यूँ अगर किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो a के बराबर होता है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का एक आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हमने सॉल्व करना है, ये भी उसी पैटर्न पे है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। इसको हम देखते हैं कि a की पावर l ओवर a की पावर m, देखें ये √3 है, इसको हम ख़त्म करके 1/3 लिख सकते हैं पावर में ना, रेडिकल की फॉर्म में है तो हम इसको पावर की शक्ल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। फिर a की पावर m ओवर a की पावर n, सारे की आ जाएगी ये 1/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर n ओवर a की पावर l, और ये 1/3,
अब ये 1/3 देखें सबकी पावर है, जैसे एक पावर होती है तो अंदर आके मल्टीप्लाई होती है, मतलब हर एक की अलग भी हो सकती है, इस तरह ये सबकी पावर है तो हम सबको इकट्ठा बाहर भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए, यहाँ से पहले हम करते हैं बेस कॉमन लेते हैं, ए एल माइनस एम हो जाएगा और ये 1/3 इंटू ए की पावर m माइनस एन और 1/3 फिर ए की पावर n माइनस एल और इधर आ जाएगा 1/3। अब देखें ये 1/3 आप बाहर कॉमन ले लें, या इसको चाहें तो अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हम बाहर ले लेते हैं। तो बाहर ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लें, एल माइनस एम और प्लस आएगा m माइनस एन प्लस n माइनस एल और ये 1/3 है बच्चों, ये हमने सबका जो बाहर बड़ी ब्रैकेट लगा के हमने ये बाहर पावर कॉमन ले ली, होल पावर कर दी हमने। अब ये क्या होगा, l प्लस का ये माइनस का, n से गया m से, a की पावर 0 बच गई और इधर क्या आया 1/3। अब 0 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन a की पावर 0 ही आएगी। तो किसी नंबर की पावर 0 हो बच्चों तो ये याद रखें कि वो 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास है एक का आंसर, क्वेश्चन 7 का एक आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों आपका क्वेश्चन जो 2 था वो कंप्लीट हुआ, यानी पेपर के मुताबिक जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बी पार्ट आता है फर्स्ट क्वेश्चन का, तो इसको आपने मुकम्मल करना है।